देखते हैं कैसे उन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना इतनी है कि वो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति उनमें जागरूकता, जबकि हमसे बहुत आगे हैं वो अभी। होना हमें चाहिए था, लेकिन वह आगे हैं। मैंने एक चीज देखी कि वहाँ पे बहुत से वो म्यूजियम वगैरह बनाए गए, जो कि अपने देश के लिए, समाज के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, जगह जगह वहाँ। और वहाँ देखा कि जहाँ भी मैं वहाँ गया, देखा, वहाँ देखने को मिला कि उन बच्चों को लेके एक शिक्षक या शिक्षिका उन म्यूजियम में जा रहे हैं देखने के लिए कि ये हमारे पूर्वज थे, इन्होंने ऐसा किया, हमारे देश के लिए बलिदान किया, ऐसा निर्माण देश के लिए किया। उनको वो बराबर बताते जाते थे, बहुत लंबा चौड़ा भी हो तो भी वो ठहर के हर चीज के बारे में, और अपना ही देश के लिए नहीं, और देशों के लिए भी। मैंने देखा कि वहाँ व्यवस्था थी कि और देशों में कैसे, थोड़ा थोड़ा ही था लेकिन था, उसमें भारत का भी था। हम लोग घूमते जा रहे थे, देखते जा रहे थे कि देखिए ऐसे ही ये संस्कार बनता है, ऐसे ही राष्ट्रवाद आता है, ऐसे ही वो संकल्प और जोश आता है हमारे नौजवानों में, बच्चों में, जो ये सीख रहे हैं। तो हमारा केवल हम जो दोष अभी तक दे रहे हैं खाली घर में माताओं तक सीमित है, सीमित नहीं है, आगे भी हमें जाना पड़ेगा। तो वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। और वो अपने राष्ट्र के बारे में, देशभक्ति के बारे में यहाँ वो देखने को नहीं मिलता। यहाँ तो हम लोग जो पढ़ते आए हैं, जो हमें पढ़ाया गया, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो हमें पढ़ाया गया है, केवल उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़े हैं। कोई अकबर के बारे में, कोई औरंगजेब के बारे में, कोई फलाने के बारे में, कोई चिलाने के बारे में। हमारे देश में इतने वीर हुए हैं, आप लोग गांवों में जाइए, हमारे पूरे देश में गांव में भी जाइए, वहाँ विचारों की प्रतिमाएं हैं जिन्होंने वीरता से लड़ के अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन उसको बताने सुनाने वाले कोई नहीं। और भी महान जो हुए हैं उनको बताना मजबूरी हो गई। महाराणा प्रताप हुए, या झांसी की रानी हुई, या अहिल्याबाई भी हुई, या और भी बहुत सी नारियां जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग अबला हैं, कमजोर होती हैं, वो ऐसा नहीं है। ये तो हमें जो दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, हमको जो बताया जा रहा है कि नहीं हम ऐसे ही हैं। तो हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी। ये सब हमारी संस्कृति और संस्कारों का ह्रास होने के बाद ही ये सब चीजें पनपी, और ये धीरे 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 इसका हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि हम लोग बहुत ही सीधे हैं। भारत के लोग बहुत ही सीधे हैं। वो लड़ाई झगड़ा में भी ज्यादा विश्वास नहीं करते रहे, और ना ही किसी उपद्रव में विश्वास करते रहे। वह शांति प्रिय लोग, जैसे हमारी संस्था भी बताती है कि शांति प्रिय लोग होते हैं, वो इन सब चीजों में पढ़ना भी नहीं चाहते। तो जैसा चाहा हमारे अगुआ लोगों ने हमारे मस्तिष्क को वैसा ही बना दिया। तो मैं ये भी देखता हूँ कि गांवों में चाहे वो गरीब के घर हो, जहाँ पे एक दो टाइम की पूर्ण रोटी भी ना मिलती हो, उनके बच्चों को भी वहाँ के घर वाले जो संस्कार देते हैं वो भी बहुत अनुकरणीय है। मैं गया भी हूँ, घूमा भी हूँ, जंगलों के माध्यम से भी गया। वहाँ देखा हूँ गांव में भी जिनको इतनी सुविधा नहीं है पढ़ाई लिखाई की, लेकिन हाँ, हमारे संत महात्मा साधु पुरुष तो घूमा करते थे, जाया करते थे, भ्रमण किया करते थे, और वहाँ पे वो जो उनकी बातों को सुनते थे, आत्मसात करते थे, तो उनमें संस्कार आज भी है, हमारे गांवों में है, गरीबों में है। लेकिन शहरों की तरफ जब देखते हैं तो हमारा जो ये अंग्रेजीकरण हुआ है,
इसको हम अंग्रेजी बोलना करना अपना फक्र मानते हैं। हिंदी जो राष्ट्र भाषा, राष्ट्र के प्राण हुआ करती, उसकी हम उपेक्षा करते। राष्ट्र की प्राण की उपेक्षा जब हम करते हैं और दूसरे की भाषा को हम गौरवान्वित होते हैं। हाँ, आप सीखें, सब चीज सीखें, कोई मना नहीं है, आप सारी भाषाओं के ज्ञान, लेकिन अपनी राष्ट्र भाषा को भी हमें उन्नत और विकसित करना होगा। यह भी मैंने देखा उधर जा कि वहाँ न ज्यादा अंग्रेजी थी, वो भी खोजना पड़ता था बड़ी मुश्किल से। वो अपने राष्ट्र की भाषा में ज्यादा वहाँ लिखा भी हुआ था, वार्तालाप भी था। कुछ जगह थी जहाँ के बाहर के लोग आया जाया करते थे, वहाँ ये इस्तेमाल हुआ। तो इसके दोषी अब हम लोग जागरूक हो रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कैसे जागरूक हो रहे हैं। शहरों में वो चीज नहीं दिखाई दे रही, न भाईचारा दिख रहा है, न प्रेम दिख रहा है, न सौहार्द दिख रहा है। यहाँ तक कि अब हमारे देश में जो विश्वास, वो भी एक दूसरे से उठता चला जा रहा है, और इसी के ये दुष्परिणाम है। और जब हम अपने जो हमारे अगुवा लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जब हमारे आने वाली संतति को यह सब दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, जागरूक नहीं करेंगे, संस्कार नहीं डालेंगे, हमारे शिक्षक भी जब तक राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रेमी नहीं होंगे, हमारे समाज के लिए समर्पित नहीं होंगे, तो कैसे हमारे जो आने वाली संतति है वो विकास करेगी। घरों में तो जितना देर माताएं रहती हैं, सिखा देती हैं, बता देती हैं। पिता अपने काम से फुर्सत नहीं है, वो कमा के लाता है, उनका भरण पोषण करता है, उसी में अधिकांश समय वो व्यतीत करता है। लेकिन जब वो घर आता है तो उसको भी चाहिए एक कप चाय, पानी, जल, कोई पूछे। वो यदि आप लोग करती हैं तो ठीक है, क्योंकि सब लोग ये भी नहीं करते हैं। शहरों में तो और दुर्लभ होगा। जब आप काम से थके मांदे आते हैं तो आपको प्रेम से एक कप चाय और कुछ मिल जाए, आपकी वो थकान भी दूर हो जाती। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ भी लिए हैं, बहुत ज्यादा शिक्षा भी हो गई है। अब शिक्षा हो गई जो हमारे अगुवा लोगों ने दिलवाई, लेकिन हमारे जो संस्कार, हमारी संस्कृतियां हमसे पीछे छूट गई, जिसके चलते आप न्यायालयों में भी देखेंगे आए दिन पति पत्नियों का झगड़ा से भरा पड़ा है, और उस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और न जाने उनके माता पिता भी क्या चालाकियां सिखाते, जिनका असर उनके आने वाली संस्कृति पर कुप्रभाव पड़ेगा।